हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से PRL स्टडी पॉइंट में स्वागत है। देखो, पिछली क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। उसमें अपन ने क्या किया था, उसमें अपन ने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस प्रकार से अपन हल कर रहे थे, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे वो यहाँ पे। उसी को उसी के आगे अपने पास क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही सिचुएशन बोला है कि जो आपको सिचुएशन दी है उसी सिचुएशन के अनुसार आपको क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो देखो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है ये कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। अपने पास एक रेक्टेंगल प्रकार का क्या दिया हुआ, प्लॉट दिया हुआ, उसका एरिया अपने को यहाँ पे दिया। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, उस प्लॉट की जो लेंथ है वो इन मीटर मीटर में दी हुई है। इज वन मोर देन ट्वीज इट्स ब्रीथ, उस ब्रीथ की ट्वीज में भी कितना है, वन ज्यादा है। ये यहाँ पे बोल रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट, कि अपने को यहाँ से क्या करना है, उस प्लॉट की लेंथ और ब्रीथ निकालनी है। तो देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को दिया है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो ये क्या अपना रेक्टेंगुलर प्लॉट ले लिया। इस प्लॉट का जो एरिया है वो एरिया कितना दिया है, इसका एरिया दिया है अपने को 528 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया है। अब इसने ये बोला कि उसकी जो लेंथ है वो ब्रीथ की क्या है, 2 तो इस मान लिया कि इसकी जो ब्रीथ है वो क्या है, x है। और लेंथ को मान लिया इसकी 2 मल्टीप्लाई में मोर देन वन, तो इसमें भी इस 2 से भी क्या है, एक ज्यादा, इसके 2 मल्टीप्लाई से भी कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो यहाँ पे अपन ये वाला बना देंगे। तो देखो अब अपने को क्या करना है, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो अपन सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको वृत्त माना था तो ये मान लेंगे कि लेट, तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में मैं लिख देता हूँ लेट द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट बी, क्या ले लिया अपन ने, एक्स, और ये भी किस में है, मीटर में है। ये एक्स अपन ने ले लिया, ये मीटर में है। अब इसकी लेंथ क्या बनेगी, तो ये लेंथ इसकी इक्वेशन के अंदर जो बोला उसके अनुसार अपन ये बना देंगे। तो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, क्या बनेगी, 2x+1, ये वाली इसकी क्या बन जाएगी, अपने पास लेंथ बन जाएगी। अब ये लेंथ बन जाएगी तो अपने को क्या दिया हुआ है, इसका एरिया। तो रेक्टेंगुलर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे अपन लिखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है अपने पास कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, यही होता है, सभी जानते हो ये। तो देखो यहाँ पे इस इसका एरिया कितना दिया अपने को, 528 इक्वल्स टू, लेंथ कितनी है, लेंथ अपने पास 2x+1, और यहाँ पे ये क्या है अपना x, ये अपने को दिया। अब अपन क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको अंदर, इस x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2x² प्लस क्या बनेगा, x। देखो ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x बनेगा। अब इस 528 को उधर लेते हैं, तो 2x² प्लस x, ये पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव में 528 इक्वल टू क्या है, इधर जीरो है। देखो इस जीरो को मैं उधर भी कर सकता हूँ क्योंकि दोनों मान क्या है, बराबर है। तो ये क्या बन गया अपने पास, एक इस सिचुएशन के अनुसार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं और ब्रीथ भी निकाल सकते हैं। अगर ब्रीथ निकल गई तो लेंथ आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। इसको क्या कर लो, नोट कर लो एक बार।
देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने को दिया कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, की जो रोहन की माँ वो रोहन से कितनी बड़ी है, 26 से बड़ी है। या अपने से बोल सकते हैं कि रोहन जो अपनी माँ से क्या है, 26 से छोटा। तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नो विल बी 360। तो उसकी जो उन दोनों की जो एज का जो प्रोडक्ट है वो भी कितने 3 ईयर आफ्टर का, वो कितना दिया है, 360 अपने को दिया। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो रोहन की एज निकाल लेंगे। तो ये बोला कि फाइंड जो रोहन की प्रेजेंट वाली एज है वो यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले पर मान लेंगे कि रोहन की जो एज है वो क्या है। तो लेट द रोहन्स एज, क्या मान लिया अपन ने, एक्स। अगर इसकी एक्स है तो रोहन्स की माँ है वो इससे कितनी ओल्डर है, 26। तो द मदर्स एज, द मदर एज क्या बन जाएगी, एक्स प्लस 26, यही बोल रहा है। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर, मतलब 3 ईयर बाद में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 ईयर हेंस, तो क्या बनेगा, द रोहन एज। तो अब क्या करेंगे, रोहन की एज में 3 ऐड कर देंगे। ऐसे उसकी माँ की एज में भी क्या कर देंगे, मदर की एज में भी 3 ऐड कर देंगे। तो क्या बनेगा, एक्स प्लस 26 प्लस 3 इक्वल टू क्या बनेगा, ये बन जाएगा 29। और ये एक्स प्लस 3 ऐसे कैसे। अब अपन अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट दिया हुआ। तो क्या कर देंगे, इट इज गिवन डेट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 ईयर एज 360। ये अपने को क्या दिया हुआ है, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब अपन इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो x प्लस 3, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो भी अपने को सिचुएशन दी है उसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 360। अब इस एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 29x, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 29 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 360, ये वाला बन जाएगा। अब देखो, अब क्या बनेगा अपने पास, इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, 32x, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 2 कैरी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और यहाँ पे 2 ऐड करेंगे 87 इक्वल टू 360। अब 360 को इधर लाएंगे तो ये कौन सा आ रहा है अपने पास, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 नेगेटिव 360 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब इसमें से क्या कर देंगे अपन, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब देखो अपने पास वैल्यू कौन सी ज्यादा है, माइनस वाली ज्यादा है। तो यहाँ पे अपने पास साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 3। यहाँ पे 8 में से, सॉरी 7 में अपन क्या करेंगे, इसमें 360 में से 87 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 7 कम करेंगे 3 बनेगा। यहाँ पे क्या बन गया, 5। 5 में से ऐड नहीं जाता, 1 कर लेंगे, 50 में से ऐड किया तो 7, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2। तो यहाँ पे 273 इक्वल टू 0, ये अपने पास इक्वेशन बन गई, जिसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, इसको नोट करो एक बार। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है कि ये ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर।
एक ट्रेन है वो क्या करती है, ट्रेवल करती है इतने डिस्टेंस पे 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक किसी निश्चित स्पीड से क्या कर रही है, वो ट्रेवल कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस, तो उसकी स्पीड को क्या कर दे, 8 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से क्या कर दे, कम कर दे, जिससे वो पहले चल रही थी। देन इफ वुड हैव टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम करते हैं, तो उसको जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लग रहा था, उससे 3 ईयर क्या लगेगा, एक्स्ट्रा वो लग जाएगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, इसमें अपन ट्रेन की स्पीड किस प्रकार से यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पर अपने को देखनी है। तो देखो सबसे पहले अपन मान लेंगे कि वो जो ट्रेन है उसकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं अपन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर हावर। स्पीड ऐसे ही होती है किलोमीटर पर हावर में। तो अब यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, इसकी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 480। तो यहाँ पे इस 480 को देखो, यहाँ पे इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगेगा वो यहाँ पे निकालेंगे। तो अपने पास क्या होता है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड टाइम, ये वाला होता है। तो अगर अपन यहाँ से टाइम निकालेंगे तो स्पीड कहाँ पे जाएगी, स्पीड जाएगी इस डिस्टेंस के नीचे। तो यहाँ पे जो स्पीड अपन ने क्या मानी है एक्स, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 480 डिवाइड हो जाएगा किससे, एक्स से। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, टाइम टेक टू ट्रेवल ट्रेवल 480 किलोमीटर इक्वल टू क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा अपने पास 480 में से x से डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला टाइम हो जाएगा, किस में हो जाएगा, हावर में ये टाइम होगा। अब ये क्या बोल रहा है कि इसकी स्पीड को क्या कर दे, 8 किलोमीटर पर हावर कम कर दे। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं इसकी सेकंड कंडीशन में क्या है, इन सेकंड कंडीशन लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन कि सेकंड कंडीशन में इसकी ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पे अपने को क्या बोला है कि उसकी स्पीड वो 8 किलोमीटर क्या हो जाती है, कम। तो पहले अपने क्या मानी थी, एक्स, एक्स में से क्या कर देंगे, 8 कम कर देंगे। तो ये उसकी स्पीड क्या हो गई, 8 किलोमीटर कम हो गई। अब ये 8 किलोमीटर कम हो गई, तो उसका जो पहले वाला ये वाला टाइम था, उसका टाइम क्या था अपने पास, ये वाला आ रहा था। ये इस टाइम में कितना हावर ज्यादा लग जाएगा, 3 हावर क्या लग जाएगा ज्यादा। तो यहाँ से अपने पास इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पे अपन लिख देते थे टाइम टेक टू ट्रेवल 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो पहले तो ये वाला था, सेकंड कंडीशन में कितना ज्यादा लग रहा है, 3 हावर ज्यादा लग रहा है। तो इसमें 3 हावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये अपने पास क्या बन जाएगा, इसका टाइम बन जाएगा। अब इसको क्या करते हैं अपन, इसको सोल्व करते हैं। तो अपने पास क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो अपन इसको क्या करते हैं, टाइम को सेकंड स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब स्पीड कितनी है अपने पास, स्पीड कितनी है, x-8 यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम अपने पास है 480 डिवाइड में x प्लस 3 इक्वल टू कितना है, 480 किलोमीटर टोटल टाइम, डिस्टेंस अपनी यही है। अभी इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई।
पहले इस x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 480 डिवाइड में x मल्टीप्लाई x प्लस का 3x बन जाएगा। अब इस -8 को क्या करते हैं, इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा माइनस का 48 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड में कितना x, और ये -8 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, ये माइनस का 8 इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस में बन जाएगा 480। अब क्या करेंगे, इस x से तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो 480 प्लस 3x माइनस क्या बन रहा है, माइनस होगा अपने पास 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, यहाँ पे 4 लिख देंगे, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, उसमें 6 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 38, तो यहाँ पे 38 डिवाइड में कितना x माइनस का 24 इक्वल टू 480। तो यहाँ पे देखो इस 480 से ये 480 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्यों हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 बनेगा। अब अपन क्या करेंगे, इस x का एलसीएम लेंगे, तो या इस x को क्या करेंगे, इस कंप्लीट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो क्या कंडीशन बनी, x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इस x को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ पे इस x को मैं क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई, इस 3x से मल्टीप्लाई किया, माइनस x मल्टीप्लाई 3840 डिवाइड में x माइनस का 24 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 0। देखो इस x से ये मल्टीप्लाई हुआ था 3x स्क्वायर, इस x से ये x कट जाएगा, माइनस का 3840 माइनस का 24x इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगी, अपने पास वो इक्वेशन बन गई जिसकी सहायता से अपन इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन ने x क्या मानी थी, उसकी स्पीड मानी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया, इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन इससे आगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।